बच्चों, अब हम आपको पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना बता रहे हैं। क्या लिखा? टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस। कहने का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाना, जो कि ये जो पार्टिसिपल है, उस पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं। देखिए, सिंपल का मेन मकसद क्या होता है, मजबूत सिंपल क्या होता है, हम सिंपल उसी को कहते हैं जिसमें से एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, ये साइंस थीसिस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो वही सेंटेंस हमारा सिंपल कहलाता है जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है, एक सब्जेक्ट होता है और उसके साथ एक ही फाइनाइट वर्ब का ही प्रयोग होता है। अब देखिए, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल बनाना। पार्टिसिपल मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। जो पार्टिसिपल हमारे होते हैं उनमें से तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसके बाद तीसरी परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें से हैविंग के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य में केवल एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए तथा एक ही केवल फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। यदि उससे अधिक फाइनाइट वर्ब आ रही है या उससे ज़्यादा अधिक सब्जेक्ट आ रहे हैं तो सेंटेंस हमारा सिंपल नहीं बन सकता। फिर क्या, पार्टिसिपल में क्या होता है कि एक जो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक प्रकार होता है। जो पार्टिसिपल होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही प्रकार होता है, क्योंकि हमारे पास वर्ब दो होती हैं, एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसमें तीन प्रकार होते हैं। पार्टिसिपल उसी में होता है, जीरंड होता है और इन्फिनेटिव होता है। देखिए क्या होता है कि जो पार्टिसिपल होता है तो पार्टिसिपल में भी वर्ब में आईएनजी लगा करके हम पार्टिसिपल बनाते हैं। दूसरी बात, जो जीरंड होता है, जीरंड को भी हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके ही जीरंड बनाते हैं। इन्फिनिटिव वो होता है जहां पर वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं, जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और उससे पहले टू का प्रयोग हो जाए तो हमारा क्या होता है, इन्फिनिटिव। चलो हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कैसे बनाते हैं। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनती है, जो हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ने से पार्टिसिपल बनती है। जैसे हियर एक वर्ब होती है, हियर मीन सुनना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो क्या बन गया, हियरिंग। तो जो हियर शब्द है ये आपका वर्ब है, जो हियरिंग शब्द बन रहा है हम इसे पार्टिसिपल या इसे हम जीरेंडियल वर्ब भी बोल सकते हैं, तो ये पार्टिसिपल हो जाएगा। या स्लीप लिखा है, स्लीप के साथ जब आईएनजी हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, तो ये भी क्या है, पार्टिसिपल है। अब देखिए हमें जो सेपरेट सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, रवि सा ए लायन। रवि ने एक शेर देखा, ही रहने और वो भाग गया। यहाँ पर एक दो सेंटेंस लिखे, एक सेंटेंस हमारा हो गया रवि सा ए लायन, ये भी सिंपल सेंटेंस है। ही रहने वे, ये भी सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है। अब दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। जब हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर दो क्रियाएं दी हुई, देखो एक यहाँ पर सा लिखा हुआ, एक रैन लिखा हुआ। यहाँ पे दो क्रियाएं दी जा रही, इन दोनों वर्ब्स में से हमें केवल एक ही वर्ब का प्रयोग करना है, हमें केवल एक ही वर्ब का प्रयोग करना है और दूसरी वर्ब को हमें पार्टिसिपल का रूप देना है। तो अगला सेंटेंस लिखा है, देखिए आई सा ए मैन ही वाज स्मोकिंग। देखिए यहाँ पर पहले से ऑलरेडी क्रिया में आईएनजी आ रहा है और यहाँ पर लिखा आई सा, मैंने देखा, ए मैन एक व्यक्ति को, ही वाज स्मोकिंग जो धूम्रपान कर रहा था। अब देखिए इन सेंटेंस को हम जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही हों, सेंटेंस जब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो ये याद रखते हैं कि जब दो सेंटेंस और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान होते, एक ही होते, तो पहले सेंटेंस में हुए कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाए। क्या बोलते हैं कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो तथा पहले वाक्य में हुए कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। क्या कहते हैं कि जहां पर जब दो सेंटेंस होंगे तो कार्य भी दो होंगे। तो जहां पर पहला कार्य समाप्त प्रारंभ हो रहा है या समाप्त ना हो पाए और दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, वहां पर हम किसका प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो जो वाक्य, जो कार्य हमारा पहले प्रारंभ हुआ, अर्थात जिस वाक्य का हम प्रयोग पहले करते हैं हम उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जैसे क्या, रवि साइलेंट, रवि ने शेर को देखा, ही रहने वो भाग गया, तो उसने सबसे पहले देखने का कार्य किया, तो इसलिए जो यहाँ पर हमें क्या लिखा है, सावर लिखा है, हमें इसे पार्टिसिपल बना देना है। जब हम इसे पार्टिसिपल बदलेंगे तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा,
इसको फर्स्ट फॉर्म में सी कर देंगे, आईएनजी और सेइंग बना देंगे, सेइंग ए लाइन। तो अर्थ क्या हो जाएगा कि शेर को देखकर, फिर यहाँ पे जो ही लिखा हुआ ये प्रोनाउन है और ये रवि के लिए प्रोनाउन यूज किया गया, तो इसको हटा के हम कर्ता सेम कर देंगे, यहाँ पर रवि कर देंगे, रवि रैन अवे। ठीक, रवि भाग गया। दूसरा नियम क्या होता है कि जब दोनों सेंटेंस के कार्य एक साथ घटित हो रहे हो, क्या कहा जा रहा है, जब दोनों सेंटेंस के कार्य एक साथ घटित हो रहे हों और ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो। कहने का मतलब क्या है कि जब दो कार्य हों और दोनों कार्य एक साथ घटित हो रहे हों तथा उसमें ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो, तो जो वर्ब पहले से पार्टिसिपल में है या वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया है तो उसे हम बाद में लिखते हैं, तो उस क्रिया को हम बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे सेपरेट सेंटेंस क्या लिखा जा रहा है कि सी वेंट आउट, सी वेंट आउट, इसके बाद सी वाज क्राइंग। ठीक, क्या लिखा, सी वेंट आउट, वो बाहर गई, सी वाज क्राइंग, वो चिल्ला रही थी। ठीक, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जब सी वेंट आउट, ये हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब है, यहाँ पर लिखा सी वाज क्राइंग, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो यहाँ पर जब इंट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो जो वर्ब पहले से पार्टिसिपल में, अर्थात जो वर्ब पहले से आईएनजी फॉर्म में आई हो, अर्थात वर्ब में आईएनजी लगा हो, तो हम उसे बाद में लिखते हैं। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, सी वेंट आउट क्राइंग, सी वेंट आउट क्राइंग। अगला नियम क्या होता है कि जब पहले कार्य के परिणाम स्वरूप, क्या होता है कि जब पहले कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरा कार्य हो तो, जब पहले कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरा कार्य हो तो और पहले सेंटेंस में बी वर्ब्स का प्रयोग हुआ हो। और बी वर्ब्स आप लोग जानते हैं कि बी जो होता है, बी के अंदर हमारे पास 5 क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर, 5 क्रियाएं होती हैं। तो क्या कह रहा है कि जब पहले कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरा कार्य हो तो और पहले सेंटेंस में बी वर्ब्स का प्रयोग हुआ हो तो पार्टिसिपल बनाने के लिए बीइंग में बदल देते हैं, इज, एम, आर, वाज या वेर, इनमें से कोई भी क्रिया आ जाए तो हमें उसे बी के स्थान पर क्या करते हैं, बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, अब सेंटेंस चेक कर लेते हैं क्या लिखा है एग्जांपल पे। सेपरेट सेंटेंस हमारा क्या है, द बॉय वाज हंग्री, ही एट बिस्किट्स। अब देखिए पहले कार्य के परिणाम स्वरूप, इसका परिणाम क्या है कि बिस्किट, वो भूखा था तभी तो उसने बिस्किट खाया। तो यहाँ पर क्या हो जाए, जो वाज शब्द आ रहा है ये बी वर्ब है, इस वाज का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बी लाए और बी को बना दिया बीइंग, तो क्या हो जाएगा बीइंग हंग्री, फिर द बॉय एट बिस्किट, ऐड किया उसने, जैसे उसने खाया, किसको, भूखा होने के कारण या भूखा होकर उसने बिस्किट खाया। अब क्या कहना है कि यदि पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य, आप क्या कहते हैं, यदि पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य या संबंधित कोई बात दूसरे वाक्य में दी गई हो, क्या कहते हैं कि यदि पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके द्वारा किया गया कार्य संबंधित कोई बात या उससे कोई संबंधित बात दूसरे वाक्य में दी गई हो तो उसे पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। क्या कही जा रही है कि यदि पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य में, अर्थात उसके द्वारा किया गया कार्य या उससे संबंधित कोई बात हो और वो दूसरे सेंटेंस में दी जा रही हो, तो ऐसी जगह पर उसे पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है कि आई सा सूरज, मैंने सूरज को देखा, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। अब देखिए यहाँ पे सूरज को देखा, वो कार्य स्मोकिंग का कार्य कर रहा था, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे जब पार्टिसिपल बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या कहा जा रहा है कि उसे पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। तो अब पार्टिसिपल बनाना है स्मोकिंग को, तो हो जाएगा आई सा सूरज, और सूरज एक ऑब्जेक्ट है, इसके बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, पार्टिसिपल का, क्या हो जाएगा, स्मोकिंग। सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, आई सा सूरज स्मोकिंग अ सिगरेट। ठीक है, इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। इसमें जहां पर किसी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बता सकता है।